राम सिया राम जय जय राम। देखिए यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो मानस को पढ़ते हैं, ऐसे कितने भक्त हैं जो मानस का पाठ करते हैं। हाथ उठाया जरा, बहुत सुंदर। पीछे वो देखो छोटा सा बैठा, अभी उसे ये भी नहीं पता होगा कि हमने बोला क्या। बहुत अच्छे। तो आप लोग मानस का पाठ करते हैं तो फिर ये चौपाई आप सभी ने पढ़ी भी होगी, तो फिर आप जरा साथ दोहराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान दे। जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गिलानि मोरे सुत नाही। एक दिन राजा दशरथ के मन में ऐसा विचार आया, ऐसी चिंता हुई कि मेरे कोई सुत नहीं। तो राजा दशरथ अपनी इस चिंता को लेकर गुरु के दरवाजे पर जाते हैं। और हुआ क्या, दशरथ ने अपने दुख सुख को अपने गुरु जी से बयां किया तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन धीरज रखो, सुत होंगे। बोले हो धराहु धीर होए हे सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय महाराज दशरथ से कहा कि धीरज रखो, एक नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे आंगन में आएंगे। और हुआ क्या, हो श्रृंगी ऋषि को मुनि वशिष्ठ ने बुलाया है और पुत्र कामेश्वर
कामेष्ट यज्ञ को रचाया। हुआ क्या? हो भगति सहित मोनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस समय पुत्र कामेष्ट यज्ञ को रचाया तो उस यज्ञ में से स्वयं अग्नि भगवान एक चरु लेकर, चरु मीन्स पात्र, काय का खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और गुरु वशिष्ठ से बोले हैं, हो वशिष्ठ से अग्निदेव कहते हैं कि ये लो खीर का पात्र और अपने शिष्य को दे दो। बोले हैं, तुमने जो भी मन में विचार किया है वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इधर गुरु वशिष्ठ ने वो पात्र अपने हाथों में लिया और महाराज दशरथ की तरफ बढ़ाते हुए गुरु वशिष्ठ बोले, हो महाराज दशरथ ने वो खीर का पात्र अपने हाथ में लिया है। महाराज दशरथ विचार करने लगे कि रानी कौशल्या सबसे बड़ी रानी है, आधे भाग की हकदार है। तो क्या किया, हो कौशल्या को दीना, उभय भाग बचा हुआ आधा भाग आधा आधा करके आधा सुमित्रा को और आधा केकई को दिया।
जब कौशल्या को आधा भाग ज्यादा मिला तो कौशल्या विचार करने लगी कि सुमित्रा मुझसे छोटी है तो इस भाग की हकदार तो सुमित्रा है। कौशल्या ने उठाकर वो भाग सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा विचार करने लगी कि कैकेयी सबसे छोटी है, कैकेयी को बुरा लगेगा, इस भाग की हकदार तो कैकेयी है। सुमित्रा ने वो भाग उठाकर कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी ने 2 भागों को ग्रहण किया है और एक भाग दोनों रानियों ने ग्रहण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब पूरे 9 महीने तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया, आज वो पावन दिन आने वाला है। तीनों लोगों का नाथ इस धरा पर अवतार लेकर आने वाला है। ध्यान दे। पॉपुलर चौपाई जिसको आप सभी जानते हैं, सभी लोग गुनगुनाएंगे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय। आज 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम ने अयोध्या नगरी में अवतार लिया है। देखिए किसी के आंगन में एक पुत्र अवतार